हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में अपने देखा था कि एसआरएस क्या होता है। आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। सबसे पहले छोटे डायग्राम है, ये लाइक ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या क्या होते हैं। लाइक के इसमें होता है हमारा करेक्टनेस होता है, कंप्लीटनेस होता है, एफिशिएंसी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या क्या होता है। ठीक, जैसे थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या है? सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट फेस इन द एचडीएलसी मॉडल। जो हमने एचडीएलसी मॉडल पढ़ा था पहले स्टार्टिंग में, उसके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फेस है ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। जब हम सॉफ्टवेयर करते हैं तो लाइक डिजाइनिंग बनाना सब कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट फेस होता है, रोल करता है। इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हम। ठीक, क्या है? इट इज अ टेक्निक यू थ्रू विच वी कैन डिजाइन ए मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग दैट वी वांट टू बिल्ड। ये एक टेक्निक है, मतलब डिजाइन रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है, जो बिल्ड करना है हमें, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हमें कैसे बनाना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे दिखेगा, वो सब चीज़ दिखाता है, ये शो करता है टेक्निक। ठीक है, इट्स a process of it's a process by which the requirement SRS are translated into blueprint for creating a software। इसका मतलब क्या है? जब हम SRS बनाते हैं, जो भी हमें क्लाइंट SRS बना के देता है, उसको ट्रांसलेट करना है ब्लूप्रिंट में। मतलब सॉफ्टवेयर जो हम बना रहे हैं, उसका जो भी हमारे पास SRS है, उसे ब्लूप्रिंट में क्या करना है, जो कैसा सॉफ्टवेयर दिखेगा, वो कैसा नहीं दिखेगा, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हमारा मदद करता है। द blueprint gives us the complete designing detailing of working software। जो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो क्या करता है, हमें कंप्लीट डिटेलिंग देता है वर्किंग सॉफ्टवेयर की, मतलब जो हमें सॉफ्टवेयर वर्क कैसे करेगा, कैसे काम नहीं करेगा, वो सब की हमें पूरी हमें डिटेल हमें देता है, प्रोवाइड करता है, जो हमारा ब्लूप्रिंट होता है। द डिजाइन मस्ट मीट ऑल द यूजर रिक्वायरमेंट। जो डिजाइन होता है ना, ये जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है यूजर की, वो सबको इक्वल करता है, सबको मीट करता है। मतलब सारी डिजाइनिंग के अंदर आती है, जो भी हमारे यूजर को वांट्स चाहिए होती है, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड होता है। इसके जरिए मतलब जो यूजर होता है वो ना सर्टिफाई होता है कि हम ये डिजाइन बिल्कुल परफेक्ट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? इट आल्सो रिड्यूस इफेक्ट्स एंड एरर्स दैट कम्स ड्यूरिंग द डिजाइन। ये क्या करता है? जो भी हमें डिजाइन की ड्यूरिंग हमें एरर्स आने होते हैं, ये इफेक्ट पड़ने होते हैं, वो सबको रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। इसमें बहुत हेल्प करता है, मतलब डिजाइन में हमें रिस्क आ रहा है, कुछ आ रहा है, उसको एरर्स को रिड्यूस कर देता है ये सॉफ्टवेयर डिजाइन जो होता है। इट द एंटायर सॉफ्टवेयर मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स नोन एज लो लेवल डिजाइन। ये क्या करता है? जो भी हमें एंटायर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर को करता है जैसे मॉडल्स होते हैं, मतलब से मॉडल्स को अलग अलग डिवाइड करता है। जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर में प्लस वाला मॉड्यूल अलग है, माइनस वाला मॉड्यूल, सबको अलग अलग करता है। माइनस का अलग बनाता है, प्लस का अलग, मल्टीप्लाई का अलग, डिवाइड का अलग। जैसे मान लीजिए 4 मॉड्यूल होगा, तो सबका अलग अलग बनाता है, और सबको अलग अलग हमें इस पर काम करना पड़ता है। जैसे लो लेवल डिजाइन कहते हैं इसे हम। ठीक है, द रिक्वायरमेंट एल्गोरिथम एंड डाटा यूज डिजाइन इंडिपेंडेंटली सिस्टम मॉडल हैविंग डिटेल डिजाइन। ये करता है डिटेल डिजाइन, मतलब जब हमने अलग अलग मॉड्यूल बनाते हैं, सब अलग अलग इंडिपेंडेंटली क्लाइम करेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर मॉड्यूल होंगे, तो ऐसा हेल्प करता है। एल्गोरिथम होती है डाटा को यूज करने के लिए, कि जैसे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं, तो अलग अलग इंडिपेंडेंटली काम करें, सब कुछ अलग अलग डिटेल में काम होगा हमारा। अब इसके अंदर क्या है, हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है डीएफडी और हाई डीएफडी, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल डिजाइन, और एक होता है डिटेल, जिसे हम इंटरनेट डिजाइन। डीएफडी में क्या होता है? ब्रोड टॉप लेवल मॉड्यूल डिजाइन। ये क्या करता है? ब्रोड करता है टॉप लेवल डिजाइन मॉड्यूल को, और जो डिटेल होता है ब्रेक करता है टॉप लेवल मॉड्यूल्स को। ये ब्रोड करता बनाता है, ये करता है ब्रेक करता है। तो उसके अंदर हमें दो चीज आती है, आता है हमारा कपलिंग और कोहिजन। ठीक है, कपलिंग और कोहिजन क्या क्या होता है हमारा, ये भी इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोहिजन इसके अंदर ही आता है। ठीक है, और देखो जैसे हमने पढ़ा, इसमें सॉफ्टवेयर डिजाइन का मतलब क्या है, कैसे नहीं है, हमें दो टाइप होते हैं, डीएफडी और डिटेल। ठीक है, अगला है कपलिंग एंड कोहिजन। कपलिंग कोहिजन क्या होता है? तो सबसे डायग्राम देखते हैं। सबसे देखो, सबसे पहले इसमें आते हैं डायरेक्ट कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सटर्नल, कॉमन और कंटेंट। ये हमें कुछ कपलिंग्स आते हैं इसके अंदर, जो कि हमारे इसमें मदद करता है। ठीक, तो उसमें क्या कहते हैं, जो सबसे पहले होता है कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग वॉच मतलब हाई लेवल कंपनी होता है, ये सबसे ज़्यादा हाई होता है, इसमें कुछ नहीं होता, रिसीव होता है, सबसे ज़्यादा बहुत कुछ होता है। ठीक है, फिर कॉमन आता है, फिर एक्सटर्नल आता है, फिर कंट्रोल आता है, फिर स्टैम्प आता है, फिर डाटा आता है। बिल्कुल लो होता है, बेस्ट होता है कपलिंग, उसमें रिस्क नहीं होता, कॉस्ट में वो कुछ नहीं होता, इसमें कुछ बेस्ट कंपनी होता है, डाटा कंपनी। और उसको देखते हैं, वी रिप्रेजेंट कपलिंग इन टॉप लेवल डिजाइन एंड डिस्क्राइब द इंडिपेंडेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन द मॉडल ऑफ अ सॉफ्टवेयर एंड कपलिंग शुड बी लो फॉर द बेस्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन। इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, कंपनी टॉप लेवल डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कंपनी का जाता है डिस्क्राइब करता है इंटरडिपेंडेंसी, मतलब इंटरडिपेंडेंसी चाहिए, इंटरेक्शन चाहिए बिटवीन द मॉडल, एक दूसरे मॉडल जो भी सॉफ्टवेयर बनाना है इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, एंड कंपनी जो शुड बी मोस्ट लो, शुड भी करते हैं जैसा कंपनी बताया हमें, तो बेस्ट होता है हमें बनाने के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग को। अब वही हमने टाइप बताया, हमने टाइप बताया, पर कौन कौन सी कंपनी होती है, हमको पता था कंटेंट होता है, कॉमन होता है, एक्सटर्नल होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे बताया, एक्सटर्नल, कंट्रोल, स्टैंड, सारे यूज होते हैं हमारे हमारे टाइप्स। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है हाईएस्ट टू लोअर, मतलब हाईएस्ट टू लोअर कैसे जाता है? कंटेंट से जाता है डाटा पे, तो हाईएस्ट से लेकर लोअर पे आता है हमारा।
कंटेंट कॉमन होता है, एक्सटर्नल कंट्रोल स्टैंड डाटा, ऐसे चलता है हमारा सारे कंटेंट कॉमन एक्सटर्नल कंट्रोल स्टैंड में डाटा, ऐसे चलता है हमारा ऑर्डर में। बेस्ट की क्या होता है, मिनिमम कंपनी, जहाँ पे मिनिमम सबसे ज़्यादा मिनिमम कंपनी होती है तो होता है बेस्ट डाटा, तो इसमें होता है डाटा आता है हमारा डाटा कंपनी। अब क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट डिटेल्ड डिजाइन, इट डिस्क्राइब हाउ द एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आर डीपली रिलेटेड टू ईच अदर। ये डिपेंड करता है जो भी हमारे अलग अलग हमने डाटा मॉड्यूल बनाए हैं वो एक दूसरे से कितनी डीपली रिलेटेड है, एक दूसरे से रिप्रेजेंट करता है ये कि एक दो मॉड्यूल बनाए सारे काम ऐसा कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डीपली रिलेटेड है ईच अदर। ठीक है, इट शुड बी हाई एट बॉटम सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये डिजाइन करता है शुड हाई एट बॉटम डिजाइन पे। ठीक है, हाई पे काम करता है ये। टाइप्स क्या होता है, फंक्शनल, सिक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, कोहेजन, ठीक है, टेम्पोरियल, लॉजिकल एंड कॉन्सिडेंसी कोहेजन, ये हमारे 7 टाइप होते हैं कोहेजन के जो हम अलग अलग से पढ़ेंगे। फंक्शनल क्या होता है, फंक्शनली बेसिस काम करता है, सिक्वेंस होता है, सिक्वेंस में आगे काम करता है, कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं मॉड्यूल जो आपस में, प्रोसीजर जैसे प्रोसेस का कैसे चले, जैसे हमें 2 मॉड्यूल है तो 2 मॉड्यूल आप प्रोसीज कैसे कर रहे हैं वो देखता है। टेम्पोरल कोहेजन, लॉजिकल जो दोनों मॉड्यूल में क्या लॉजिकल लग रहा है वो चेक करता है, इसमें एक मॉड्यूल लग रहा है नहीं लग रहा है, एक मॉड्यूल काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो चेक करता है। एंड लास्ट आता है कॉन्सिडेंट कोहेजन। ठीक, ऐसा लगे एग्जाम्पल दिखते हैं, जैसे हमारे डिजाइनर है, यहाँ में कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होता है, यहाँ टेक्निकल डिजाइन होता है, ये हमारा कस्टमर होता है, सॉफ्टवेयर हमारा डिजाइन होता है, जब हमारा एक्टर जो टाइम करता है काम नहीं कर रहा है वो, यहाँ कस्टमर देखता है क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन चलता है, यहाँ पे टेक्निकल डिजाइन, तो साथ में हमारे दोनों काम करता है कोहेजन और वो। अब लास्ट हमारा डिफरेंस देखते हैं, देन क्या है क्या डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले क्या करता है, क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड्यूल, ये मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप मॉड्यूल करता है, अलग अलग मॉड्यूल जो होते हैं दोनों बीच में करता है। और कपलिंग क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मॉड्यूल, ये डिफरेंट मॉड्यूल अलग अलग मॉड्यूल सॉफ्टवेयर जो होते हैं रिलेशनशिप वो रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन का फोकस होता है, फोकस ऑन हाउ स्ट्रॉन्गली एलिमेंट इन द मॉड्यूल रिलेटेड, जितने स्ट्रॉन्गली एलिमेंट जो होते हैं मॉड्यूल होते हैं रिलेटेड होते हैं एक दूसरे फोकस करता है। और जो फोकस क्या करता है, फोकस ऑन हाउ स्ट्रॉन्गली मॉड्यूल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो मॉड्यूल्स है वो स्ट्रॉन्गली एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं उसमें फोकस करता है कैसे होंगे। आइडियल लेवल क्या होता है, शुड बी हाई होता है इसके अंदर लो होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंश्योर क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी विद इन मॉड्यूल, ये इंश्योर होता है क्लैरिटी रहे मेंटेनेबिलिटी रहे मॉड्यूल के बीच में, ये इंश्योर होता है मॉड्यूलिटी एंड क्लैरिटी रहे अमंग्स मॉड्यूलों के बीच में रहे। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट और इफेक्ट हायर कॉन्सेंट रहना चाहिए और इसके अंदर हायर कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, वो ये बेटर मेंटेनेंस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें पूरा मॉड्यूलिटी होती है एंड डिफरेंट डिफिकल्ट मेंटेनेंस होता है इसमें कंपनी में। ठीक है, टाइप क्या है, मान लीजिए प्रीफर्ड एंड बॉटम लेवल डिजाइन, प्रीफर्ड एंड मिनिमम एंड टॉप लेवल, मान लीजिए यहाँ पे ए और बी हर 2 मॉड्यूल हैं, अब ए और बी के अंदर जो मॉड्यूल चल रहा है उसको देखने के क्वेश्चन काम आता है, ए बी सी अलग अलग बहुत सारे कंपनी होते हैं उसके अंदर मॉड्यूल देखने के लिए हमारा कंपनी काम आता है। तो आज हमने देखा क्या क्या देखा, हमने देखा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, देन हमने देखा कोहेजन कंपनी क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे एक दूसरे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड्यूल्स को अलग अलग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अप्रोच क्या होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कैसे कैसे में वर्क करते हैं, एफओडी और ओडीडी क्या होता है। आज वीडियो में इतना ही, आई होप आपको तो वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।